तो यार हम अपने बचपन में इन कार्टून्स को बहुत देखा करते थे, लेकिन ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि एवरी फेमस थिंग हैज इट्स चीप कॉपी। बिल्कुल वैसे ही जो आपके फेवरेट चाइल्डहुड कार्टून हैं, दुनिया की कई कंट्रीज में उनकी भी चीप कॉपीज होती हैं, जैसे स्कूबी डूबी डू, स्पंज बॉब एंड द सिम्पसन जैसे कार्टून। इसलिए आज हम अपने कुछ फेवरेट चाइल्डहुड कार्टून्स की चीप कॉपीज देखने वाले हैं। स्कूबी डूबी डू। सो इस फेमस कार्टून की कॉपी है गूबर एंड द गोस्ट चेजर, जिसे कि स्कूबी डूबी डू के आने के बाद 1973 में रिलीज किया गया। बस इसमें थोड़े से ही चेंजिंग की गई, यानी हमारे इन्वेस्टिगेटर के बदले में 3 ही कैरेक्टर डाले गए, और इसमें भी स्कूबी की तरह एग्जैक्ट एक डॉग भी था जो कि उन सबके साथ मिलकर घोस्ट पर इन्वेस्टिगेशन करता था। और मजे की बात तो ये है कि इसमें क्रिएटर्स ने डॉग को स्पेशल एबिलिटीज भी दी थी, लेकिन वो स्कूबी डूबी डू को टक्कर नहीं दे पाया और जल्द ही बंद हो गया। द सिम्पसन। और इस फेमस कार्टून की कॉपी है सैमसन नेटजीज, और इस कार्टून को जॉर्जिया में रिलीज किया गया, लेकिन 2009 के आने तक ही इसे बंद भी कर दिया गया। और जितना इस कार्टून का नाम लेना मुश्किल है, उससे कई गुना ज्यादा इसे देखना, क्यों कि इसके एनिमेशन बहुत ही वियर्ड हैं और क्रिएटर ने भी इससे कुछ खास पैसा नहीं कमाया। ऑब्वियसली अगर वर्ल्ड वाइड फेमस कार्टून की कॉपी करोगे तो ऐसा ही होगा ना, क्यों कि सिम्पसन ना ही अमेरिका में बल्कि दुनिया में कई वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ही फेमस है। कुंग फू पांडा। तो कुंग फू पांडा जैसे फेमस कार्टून की कॉपी काफी ही क्रीपी है। इसका नाम है द लिटिल पांडा फाइटर, जिसे कि 2008 में रिलीज किया गया। और तुम लोग देख सकते हो कि इसके एनिमेशन काफी ही वियर्ड है, और इसे ब्राजीलिया में बनाया गया, जिसे कि पूरी तरह ही कुंग फू पांडा से कॉपी किया गया। लेकिन बस क्रिएटर के पास इतना बजट नहीं था कि उन्होंने इतने अजीब एनिमेशन बना दिए। डोरेमोन। थाईलैंड में डोरेमोन की कॉपी है सैडमोन, और ये बताने के लिए कि डोरेमोन की कॉपी है, इसके लिए ये पोस्टर ही काफी है। और इसमें भी डोरेमोन यानी जो सैडमोन है, उसके पास भी डोरेमोन की तरह गैजेट भी हैं, कबर्ड में भी सोता है, और इसके पास भी टाइम मशीन है। एंड मजे की बात तो ये है कि जो सस्ता जियान इसमें है वो गाना भी गाता है। वैसे तो डोरेमोन की कई कॉपीज हैं, और उन सब में से पहले नाम पर आता है कितरेसु, जिसे कि एक ही राइटर ने लिखा है। फुजिको फुजियो, यानी डोरेमोन और कितरेसु दोनों को इन्होंने ही बनाया है। और अगर आप इन दोनों के कैरेक्टर्स को एक साथ रखकर देखोगे तो खुद ही कहोगे कि ये कितने ही ज्यादा मिलते हैं। बस डोरेमोन में फ्यूचर की टेक्नोलॉजी दिखाई गई है, वहीं पर कितरेसु में पास्ट की टेक्नोलॉजी दिखाई गई है। स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स। और हमारे इस कार्टून की कॉपी है कोकोनट फ्रेड फ्रूट्स आइलैंड, और इसे चाइना में रिलीज किया गया। वैसे तो स्पंज बॉब वर्ल्ड वाइड फेमस है, लेकिन इसी पॉपुलैरिटी की वजह से इसे चाइना में बैन किया गया, क्यों कि इसकी वजह से उनके कार्टून्स की पॉपुलैरिटी बहुत ही कम हो रही थी। तो उन्होंने खुद का ही एक स्पंज बॉब बना लिया, आई मीन फ्रेड्स फ्रूट्स आइलैंड। और इसमें जैसे हमारा स्पंज बॉब पानी में रहता है, वैसे ही फ्रेड एक आइलैंड में रहता है। स्पंज बॉब का सपना कृस्टी क्रैब में मैनेजर बनने का है, और फ्रेड का सपना लाइफ गार्ड बनने का है। और इन दोनों कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी भी बहुत ही सिमिलर है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इस कार्टून को शुरू में काफी ही पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन बाद में पता चला तो ये स्पंज बॉब की कॉपी ही थी। ओगी। एंड लास्ट में हमारा फेवरेट कार्टून यानी ओगी। ओगी की कॉपी है पकड़न पकड़ाई। जब 2012 में निकलोडियन से ओगी को कार्टून नेटवर्क ने खरीद लिया, और जब ओगी एंड टॉम एंड जेरी जैसे कार्टून इतने ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, तो निकलोडियन ने सन 2013 में इस कार्टून को रिलीज किया, यानी पकड़न पकड़ाई। और ये कार्टून बहुत ही ज्यादा सिमिलर था, क्यों कि इसमें थोड़ी सी ही चेंजिंग की गई, यानी हमारे बिल्लों की जगह इन डॉग्स को डाल दिया गया, और कॉकरोचर्स की जगह इन 3 चूहों को डाला गया। एंड फन फैक्ट तो ये है कि जब इस कार्टून को इंडिया में रिलीज किया गया तो इन दोनों कार्टून्स के वॉइस आर्टिस्ट भी सेम ही था। तो ये कॉकरोच मुझे मार डालने गया, टीवी ही देख लेता हूँ। डराने वाला खुद मर जाता है। हो ना? आगे तो आगे मार। एंड बस आज के लिए इतना ही। और आपका फेवरेट कार्टून कौन सा था मेरे को कमेंट में जरूर बताना, और तब तक के लिए बाय बाय।